करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गारंटी दे रहा हूँ एक चीज की आपको, इनका कच्चा भी फटा होगा लेकिन ये मोट मोदी को देंगे, कच्चा भी इनका फटा होगा। जवाब दे रहा हूँ, पहले 320 यूनिवर्सिटी था, अभी उससे डबल बन गया। अगर ये 20 यूनिवर्सिटी के नाम बता दे तो मैं अभी 5,000 रुपए इनको अभी नगद दे के भेजूँ। 5,000 का इनाम, 5,000 रुपए यहाँ पर निकल गए। अरे नहीं चाहिए पैसा। देश का कर्जा कितना बढ़ गया इन्हें नहीं पता। 2014 से पहले कितना कर्जा था, 2014 के बाद कितना हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। मतलब इनको वही अच्छा लगता है जो देश को लूट लिया। अमित शाह का बेटा क्या करता है जी? क्या करता है वो? बीसीसीआई का अध्यक्ष है। कैसे बन गया जी? कैसे बन गया? जो कमेटी है क्रिकेट का, वो वोट दे के बनाया उसको। रणजी मैच खेला है? जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो उस प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। पेट्रोल 1,000 का हो जाए, गैस सिलेंडर 1 लाख का हो जाए, मोदी तो मोदी को देंगे। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, उनका कच्चा भी फटा होगा, ये नहीं होते हैं। नोटबंदी सही थी, सीधा सवाल, एकदम सही था। नोटबंदी एकदम सही था। जो 2,410 रुपए रखे होंगे बैंक में, देश को नुकसान नहीं हुआ, आतंकवादियों को नुकसान हुआ है। जो आतंकवादियों को देखो दूसरा ये कहते हैं आतंकवाद पे हमने नकल कस दी आपने। पुलवामा हमला किसकी सरकार में हुआ था? 2.5 आंख वाला बाबा, 2.5 आंख वाला बाबा 7,000 करोड़ का मालिक बन गया। वो कहता है पेट ऐसे करो, पेट ऐसे करो, पैर ऐसे करो, और 7,000 करोड़। हमारे देश ने मुसलमानों को स्वीकार किया था बंटवारे के बाद में। चाहते तो वो दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन हमने स्वीकार किया था उनको। या तो आप लट मार के भगा दो अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो। संसद के अंदर ऐसी भाषा, राहुल गांधी सिर्फ मोदी बोल देंगे तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गाली दे दे, मुल्ला बोले, कटवा बोले, आतंकवादी बोले, उग्रवादी बोले, वो नहीं करेंगे। कल को जब इनके बच्चे इनसे सवाल पूछेंगे ना जी, जब देश बर्बाद हो रहा था तुम कहाँ थे, तो ये कहेंगे मैं सत्ता की दलाली कर रहा था, और मैं आंख में आंख डाल के ये कहूंगा कि मैं लड़ रहा था। सत्ता की भक्ति करते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं। सत्ता की दलाली इन सारी चीजों को लेकर हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? आप बताइए। भैया शिक्षा के क्षेत्र में कोई बता सकता है मुझे काम हुआ है आज भी? कितनी यूनिवर्सिटी बताई थी आपने? पहले 320 यूनिवर्सिटी था, अभी उससे डबल बन गया है। हमको नहीं पता। एक सेकंड, मैं अभी अगर ये 20 यूनिवर्सिटी के नाम बता दे तो मैं अभी 5,000 रुपए इनको अभी नगद दे के भेजूँ। 5,000 का इनाम देंगे आप? 20 यूनिवर्सिटी का नाम बता दें अभी, ये मौका है आपके पास। जो इनकी सरकार द्वारा बनाई गई है, उन 20 यूनिवर्सिटी का नाम बताएं आप। बताइए भाई नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके पास गूगल है, मोबाइल है, आप सर्च कर लीजिए। आप सर्च कर लीजिए। 5,000 रुपए यहाँ पर निकल गए। अरे नहीं चाहिए पैसा, फ्री का नहीं चाहिए पैसा। फ्री का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसा। राशन राशन फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए। आज से पहले की सरकार, टैक्स भी दे रहे हैं। आज से पहले की सरकारों में भी राशन। अरे चाचा गर्म क्यों होते हो यार? अरे सुन तो लो आपने। आज से पहले भी तो राशन फ्री दिया गया था, यही रोड था। किसान 700 किसान मरे थे इसी रोड पे। ये कहाँ थे सब सवाल पूछने वाले? किसान का बच्चा अगर गाड़ी में घूम रहा है तो वो आतंकवादी हो जाएगा। किसान के घर में एसी लग गया तो इनको दिक्कत हो जाएगी। 1 साल के अंदर 700 लोग मरे। यहाँ से लोग घूम के वहाँ से आते थे कौशाम्बी होते हुए। 1 साल तक लोग कहाँ थे ये सवाल पूछने वाले? आप मुझे बताएं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कितने स्कूल का नवनिर्माण किया वो बताएं मुझे। भाई बताएं ना आप मुझे। भैया इनका तो परिवार है नहीं, भैया हमारे तो परिवार है, हमारे तो बस जाने दो। तुम तो भैया झोला उठाओगे चल दोगे आगे को। परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। देश का कर्जा कितना बढ़ गया इन्हें नहीं पता। 2014 से पहले कितना कर्जा था, 2014 के बाद कितना हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। और देश का कर्जा बढ़ गया, ये 5,000 लोग को देने चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज की आपको, इनका कच्चा भी फटा होगा लेकिन ये मोट मोदी को देंगे, कच्चा भी इनका फटा होगा। इसके बातों का जवाब दे रहा हूँ। मतलब इनको वही अच्छा लगता है जो देश को लूट लिया, जिनको विदेशों में कोठी बनवा लिए, जिनके रिश्तेदार सब अरबपति बन गया, वो अच्छा लगता है। जो वंशवाद फैलाता है वो अच्छा रहता है। लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता इनको। भैया देखो अब देखो चाचा हमारे बड़े सम्माननीय हैं, बड़ी आदर भाव है इनका।
अमित शाह का बेटा क्या करता है जी? क्या करता है वो? बीसीसीआई का अध्यक्ष है। कैसे बन गया जी? हाँ? कैसे बन गया? जो कमेटी है क्रिकेट का, वो वोट दे के बनाया उसको। रणजी मैच खेला है वो? रणजी खेला, डालमिया भी नहीं खेला था। अच्छा, इसके अलावा ये है वो बन गया। तो अगर आपने किया तो मैं भी करूंगा। भैया यहाँ से विधायक कौन है और वो किसका बेटा है, आप बता पाएंगे मुझे? कहाँ से? देशवाद की बात कर रहे थे अभी आप। देश शिक्षा की ओर जा रहा है या अनपढ़ों की ओर जा रहा है? सुनो, पंकज सिंह है विधायक। वो उनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो उनको एमएलए का टिकट मिल गया, और वो भी सबसे सेफ सीट से, उत्तर प्रदेश की सबसे सेफ सीट से, जहां से आज तक एक बार गैर कांग्रेसी विधायक बना है। वहां से हर बार बीजेपी का विधायक। आप एक बार आप इतने चतुर्मुख की तरह इस सीट से क्यों लड़वाया उनको? राहुल आप गांधी के पास क्या योग्यता है? जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको। अच्छा, वो PhD करने प्रधानमंत्री वाले को पप्पू कहेंगे। PhD करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे विश्वगुरु। पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। मतलब वो जो अनपढ़ है, हाँ, कैसे वो देश के ऊपर ये बोझ है। वो कौन बोझ है? राहुल गांधी। उनके हाथ में है क्या अभी? क्यों? उसके हाथ में वो प्रधानमंत्री पद का थोड़ी चला उम्मीदवार रहे है। राहुल गांधी। अगर कांग्रेस जीतेगी तो वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री बनेगा वो। भैया कंप्यूटर जवाब, राहुल गांधी पर जवाब सुन लो। जवाब तो सुन रहा हूँ। जिनको ये पप्पू बता रहे थे, सर दुनिया पे बोझ बता रहे थे, हमारे भारत में कंप्यूटर कब आया? 1992 में। लाने वाले कौन थे? उनके पिताजी राजीव गांधी। मोदी जी की 86 की जो डिग्री थी वो कंप्यूटर से बनके कैसे आई है, जबकि कंप्यूटर तो हमारे देश में 92 में आया, आप मुझे पता है। और 5.5 लाख वोटों से जीता है वायनाड से वो। और कौन सी यूनिवर्सिटी से? अमेठी से हार भी तो गया। आप भी तो 2 सीटों से लड़े थे। आपका गढ़ था गुजरात, आपने वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ा? दोनों सीट से जीता उन्होंने। बताओ आप कौन मुझे एक बात बताओ, आप मोदी जी की बीवी कहाँ है? मुझे बीवी बताओ मोदी जी की। देखो, किसी के पर्सनल पे वो मत जाओ। आप पर्सनल जा रहे किसी थे? के मैं पर्सनल नहीं। राहुल गांधी को अभी आपने पप्पू कहा। अपने पर्सनल हम क्या कहते हैं? दुनिया कह रही है उसको। रासलीला दुनिया कह रही है, रासलीला, दूसरा क्या तो कैरेक्टर ढीला। कह रही है उसको। दुनिया कह रही है। जो अपनी बीवी को पर्सनल, जो इनकी बीवी थी, उनको सम्मान नहीं दे पाए, उनको इज्जत नहीं दे पाए, तो ये देश की लड़कियों को, देश की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ये बताओ। इज्जत नहीं दे पाए। मोदी जी की बीवी प्रेस में आके शिकायत की मोदी जी से कि हम गलत थे तभी शिकायत की? अरे कोई गलत होता शिकायत होता है ना, कोई शिकायत किया है? ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? ब्लफ मास्टर मोदी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। सर्च मारने पे फेंकू आगे। ये आप गूगल सर्च करा रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके तो बाद। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, JCB टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे, और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। पेट्रोल 1000 का हो जाए, गैस सिलेंडर 1 लाख का हो जाए, मोदी तो ये मोदी जी को देंगे। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, उनका कच्चा भी फटा होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये गैस सिलेंडर हमने 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बोला था। ये बोल के सत्ता में आए थे। यही बता दें, हमारी कांग्रेस की सरकार में 40 साल की नौकरी देते थे, आपने तो 4 साल की कर दी वो नौकरी। आपने बताओ, आप इतने आंकड़े आपके पास शुरू से। अरे सुनिए ना, एक सवाल। शुरुआत से आपने बहुत सारे आंकड़े मोदी सरकार के दिए अच्छे कामों के, यूनिवर्सिटी गिनवाई, तमाम चीजें। 5000 का इनाम आपको मिल रहा है, आप बता दीजिए। अरे नहीं चाहिए, क्या बता दूं? क्या बता दूं? हाँ, सिर्फ सुनाई दे दिया है कि हाँ है। स्कूल में पढ़ते हैं तो पता क्या मुझे? बताओ, 5000 रुपए का इनाम लगा है, बताओ क्या 5000 के नाम? क्यों बताऊं यार? आप भी पढ़े हैं सरकारी में, बच्चे भी पढ़ते हैं। खोल के अंधे हो गए हैं, आँख होते हुए भी अंधे हो रहे हैं। देखो रात के 8 बजे आते हैं भाइयों बहनों। आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट लीगल करेंसी नहीं रहेंगे। भैया ये फैसला करने वाले RBI के गवर्नर होते हैं।
मोदी जी नहीं होते हैं। नोटबंदी सही थी, इधर सुनो, हाँ, सीधा सवाल। एकदम सही था, नोटबंदी एकदम सही था। ये जो 2-4 10 रुपए रखे होंगे ना, सिर्फ लेके भागे होंगे आतंक बैंक में। देश को नुकसान नहीं हुआ, आतंकवादियों को नुकसान हुआ है। अच्छा, जो आतंकवादियों देखो 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 चाचा अभी ये कह रहे हैं हमारे- जो इधर सुनो, जो नकली नोटों का कारोबार करते थे, जैसे पाकिस्तान हो गया, मीडिया ने दिखाया। बांग्लादेश हो गया, वहाँ से जो आतंकवादी यहाँ नकली नोट खपाते थे, उनको नुकसान हुआ है। देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इधर सुनो, कंपनी वैसे कंपनी बंद हो गया नोटबंदी के कारण, जो सिर्फ फाइलों में चल रही थी, ग्राउंड पे नहीं थी कंपनी, वो सब कंपनी बंद हो गई। और जो चल रही है वो चल रही है कंपनी, कहाँ बंद हुई? हाँ? टैक्स तो तुम पे ही लिया जा रहा है, आपको पता है? अच्छा, देखो ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 से पहले ये चेक करें हमारे देश पे कर्जा कितना था, आज कर्जा कितना है, सारे आंकड़े इनके सामने आ जाएंगे। दूसरा ये कहते हैं आतंकवाद पे हमने नकल कस दी आपने। पुलवामा हमला किसकी सरकार में हुआ था? किसकी सरकार? बम ब्लास्ट किसके सरकार में होता था? दिल्ली अभी में। ये कह रहे थे हमने अभी अभी ये कह रहे हैं कि हमने आतंकवादी हमले रोक जब दिए। अभी ये कश्मीर में हजारों आतंकवादियों को मार दिया गया, जब वो बंदूक लेके कश्मीर में घूमते थे तो वहाँ का मंजर क्या होता होगा, कल्पना करके देखो। 2.5 आंख वाला बाबा 7,000 करोड़ का मालिक बन गया। एक पागल जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कहता है पेट ऐसे करो, पैर ऐसे करो, और 7,000 करोड़ उसमें डंडे बजा के भगाया था हमने उसको यहाँ से, क्योंकि गलत दिशा में चल रहा था वो। आप में दम है? संजय सिंह गिरफ्तार हुआ, कल हुआ। हमारी देश की बेटियों ने जंतर मंतर पर धरने पे बैठी कि भैया हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। ब्रजभूषण के खिलाफ आप बिल्कुल सरेंडर हो गए। क्यों हो गए? क्या चल रहा है उसके खिलाफ? क्या surrender हो इनके गया? सांसद की संसद भवन के अंदर इनके सांसद रमेश विदुड़ी संसद भवन के अंदर कितनी गंदी बात उन्होंने करी है। अगर हमारे देश ने मुसलमानों को स्वीकार किया था बंटवारे के बाद में, चाहते तो वो दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन हमने स्वीकार किया था उनको। या तो आप लट मार के भगा दो, अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो। संसद के अंदर ऐसी भाषा, राहुल गांधी सिर्फ मोदी बोल देंगे तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गाली दे दे, मुल्ला बोले, कटवा बोले, आतंकवादी बोले, उग्रवादी बोले, वो नहीं करेंगे कुछ भी। नहीं, जो बिधूरी ने बोला वो गलत बोला, और उससे पहले जो दानिश अली ने बोला वो सही बोला। क्या बोला? और जो भी बोला वो तुम्हें पता ही नहीं है। रिएक्शन में ही तो बोला, वो कुछ रिएक्शन में ही तो आप बोला। उस भाषा का समर्थन करते हैं जो उन्होंने बोला? एक बात बताओ, जब छोड़ दीजिए, बिधुड़ी का जो बयान सामने आया है, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब दोनों में वाद विवाद हो रहा था तो उसी के रिएक्शन में ही तो बोला। आपके सामने जब इधर सुनो, जब नुपुर शर्मा एक चीज और, नुपुर शर्मा जब बोली देश तो बर्बाद हो रिएक्शन रहा में ही था तो बोली थी। जब चाचा शांत हो जाओ अब 1 मिनट। जब ये देश बर्बाद हो रहा था, कल को जब इनके बच्चे इनसे सवाल पूछेंगे ना जी, जब देश बर्बाद हो रहा था तुम कहाँ थे, तो ये कहेंगे मैं सत्ता की दलाली कर रहा था, और मैं आंख में आंख डाल के ये कहूंगा कि मैं लड़ रहा था। विश्व गुरु बनने की इसी रोड पे, अरे काहे का विश्व गुरु, चाइना का प्रेसिडेंट आया। हम सत्ता की भक्ति करते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं। सत्ता की दलाली करते हैं। चमचागिरी कर रहे हैं, चमचागिरी कर आप रहे हैं। सत्ता की चमचे हैं। दलाली करते हो, दलाली। जो